हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हो गई गुड मॉर्निंग। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए पहले हम शुरू में अपने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और जिनके साथ हम स्टैटिक फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि रिसेंटली हु हैज बिकेम द 92nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। क्या कहा आपसे, कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी से भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। अच्छा, पहली बात हमें यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है। ग्रैंड मास्टर एक टाइटल होता है, एक खिताब होता है। क्या होता है? खिताब, जो किसके द्वारा दिया जाता है? जो दिया जाता है फिडे के द्वारा। फिडे के बारे में अभी बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि 92nd ग्रैंड मास्टर बने कौन है। ये बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है, इसके अलावा ये तो 92nd है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि 91st कौन थे। तो 91st ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल वीएस। अच्छा, 92nd 91st सब हो गया, तो फिर पहले क्यों छोड़ रहे हो? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जी। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर थी भारत की विजय लक्ष्मी जी। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या बात समझनी है आपको कि ये टाइटल किसके द्वारा दिया जाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये टाइटल दिया जाता है फिडे के द्वारा। अब फिडे क्या है? ये एक इंटरनेशनल, INT लिख के छोड़ रही हूं, इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में, जिसके अध्यक्ष कह लो या फिर प्रेसिडेंट कह लो, ये कौन है? इसके प्रेसिडेंट है आरकेडी डोवोरकोविच। ठीक है, अब पता नहीं इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता होगा, पर आप ये लिख लो। सबसे ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन या फिडे के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपाध्यक्ष है, वो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी है। आज आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है। किनकी? विश्वनाथन आनंद जी की। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर रह गया, जो ये 92nd हमारे ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनको ये ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला कहां? कहां मिला? कहां मिला भाई? इनको एक खिताब मिला आंद्रिक मार्ग्रियान टाइटल में। ये एक इवेंट हो रहा था चेस का, कहां? अर्मेनिया में। अर्मेनिया में कहां हो रहा था भाई? अर्मेनिया में। अरे रे, लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई? क्या हो गया ये? उफ, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अर्मेनिया। ठीक है, ये आपने लिख ही लिया होगा, या लिख दो ये टाइटल भी। टाइटल क्या था? अब ये नहीं मिटेगा। आंद्रिक मर्गियान, ये टाइटल था, ये इवेंट था, मतलब कंपटीशन था चेस का। ठीक है, अच्छा 1 मिनट तो आज यही खा गया हमारी लिखने में। चलो खैर कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम द ISS क्रू रिटर्न टू अर्थ ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी विद हुज सपोर्ट। हाल ही में जो ISS है, अब ये ISS क्या है? ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतरिक्ष में जो स्टेशन है ना, शुभांशु शुक्ला जी अभी जहां रहकर आए हैं, वहां से जो क्रू था, वहां पर जो क्रू था, वहां पर 4 एस्ट्रोनॉट थे। 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 USA के थे, एक जापान का था और एक रशिया का था। जी हाँ, जी हाँ, रशिया का और USA के एस्ट्रोनॉट एक साथ ही रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इनको वापस बुला लिया गया क्योंकि वहां पर एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। इनमें से किसी एक एस्ट्रोनॉट को कोई बीमारी हो गई थी और ऐसी संभावनाएं थी कि भाई पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो तुरंत इंस्टेंट तरीके से स्पेस एक्स के क्रू 11 पूछ लेगा, क्रू 11 ड्रैगन में इनको वापस बुला लिया गया। तो किसमें? स्पेस एक्स के क्रू 11 ड्रैगन में इनको वापस बुला लिया गया। कहां पर इन्होंने लैंड किया?
ऑफ कोस्ट, जो ऑफ कोस्ट है कैलिफोर्निया की, वहां पर इन्होंने लैंड किया और ये चारों एस्ट्रोनॉट सेफ तरीके से वापस अर्थ पर आ चुके हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सोवरेन एआई पार्क बी स्टैब्लिश, यानी कि आपसे पूछा कि हाल ही में भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क कहां स्थापित होगा। तो ये पहला एआई पार्क बनेगा तमिलनाडु में बेसिकली, ठीक है। किसकी हेल्प से? सर्वम एआई की हेल्प से, सर्वम एआई की हेल्प से ये पार्क बनेगा। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है कि जो तमिलनाडु है वहां पर एआई इकोसिस्टम को बनाना, है ना। ठीक है, किसकी हेल्प से? सर्वम एआई की हेल्प से। कहां बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है, ठीक है। चलो, फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द अरुणोदय स्कैनिंग कैंपेन फॉर सिकल सेल अनीमिया, हाल ही में किस राज्य ने सिकल सेल अनीमिया के लिए अरुणोदय स्कैनिंग अभियान शुरू किया? अच्छा, यहाँ पर अरुणोदय अभियान शुरू हुआ, ये बात ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये सिकल सेल अनीमिया क्या है? सिकल सेल अनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है ना। खून में दिक्कत होती है और बेसिकली ये जो दिक्कत होती है ये इनहेरिटेड होती है, अनुवांशिक होती है। यानी कि अगर आपके पापा मम्मी या किसी ब्लड रिलेटेड को है तो हो सकता है कि ये आप में भी आ जाए। तो इसकी जो स्क्रीनिंग है, यानी कि अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लिया जाए, फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, इसके लिए अरुणोदय जो अभियान है ये शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सारी बात समझ में आई? कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं होता आप लोगों के साथ कि कुछ बात समझ में ना आई हो, ऐसी बस हवाओं में ऊपर से, सर के ऊपर से जा रहा हो क्वेश्चन? नहीं होता ना, समझ जाते हो ना कि क्या बात है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर सिकल सेल एनीमिया है क्या? अगर आईएसएस है तो है क्या, है ना। अगर ग्रैंड मास्टर है तो ग्रैंड मास्टर है क्या? सारी बात समझ में आती है ना। ऐसा नहीं है ना कि और क्लासेस की तरह बस ऐसे ही रट रहे हो कि अच्छा 92 ग्रैंड मास्टर है, ये बन गए, आज तक आपको ये नहीं पता कि ग्रैंड मास्टर होते क्या है। ऐसा तो नहीं चल रहा। सब चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द बगरूरम्बा डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, जो ये बगरूरम्बा डांस है ये लोक नृत्य है भारत के किस राज्य का? अच्छा, यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके तो नहीं पढ़ा रही, तो एकदम से ये मैं आपसे फोक डांस क्यों पूछने लगी? इसलिए पूछने लगी कि भाई ये अभी हाल ही में चर्चाओं में था। चर्चाओं में क्यों था? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने इस डांस को विटनेस किया, यानी कि उन्होंने इस डांस को देखा जहां पर 10,000 जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। अब ये डांस जब न्यूज में है तो पूछा जाएगा कहाँ का डांस है? ये डांस है असम का। असम की जो बोडो कम्युनिटी है, जो बोडो कम्युनिटी है, जो बोडो समुदाय है, उसके द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है? जब कोई फेस्टिवल होते हैं। और फेस्टिवल कौन सा? बीवी सागु या फिर दो मासी, ये अभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए। इन फेस्टिवल्स पर ये डांस किया जाता है, जिसको विटनेस किया मोदी जी ने। अब मोदी जी जहां गए वहां मीडिया ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जो बात मीडिया में आई वो बात एग्जाम में ना पूछी जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें याद रखना। कौन सी कम्युनिटी इस डांस को सेलिब्रेट करती है, कहाँ ये डांस होता है, किन फेस्टिवल्स पर होता है, और कितने लोगों ने परफॉर्म किया, किसने विटनेस किया। सारी बातें क्लियर? चलो, इसी के साथ अगला प्रश्न कि रिसेंटली वेयर डिड डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, इन्होंने एक पायलट परियोजना को शुरू किया है। अब पायलट परियोजना, ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट क्या है पहले तो यही जान लो। ये प्रोजेक्ट है इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जहां पर ओपन सी, जहां पर खुले सागर में, ओपन सी में फिश की फार्मिंग की जाएगी। फिश की फार्मिंग की जाएगी, है ना, यानी कि मछलियों की खेती की जाएगी ओपन सी, ओपन सागर में। कहां पर की जाएगी? अंडमान सी में। अंडमान सी में
ये जो परियोजना है, पायलट परियोजना का मतलब होता है एक छोटे स्तर पर पहले किसी परियोजना को शुरू किया जाता है। तो अभी अंडमान सी यानी अंडमान एंड निकोबार में इस परियोजना को शुरू किया गया। अब यहाँ पर एक और ऐसा शब्द है जो हमें नहीं समझ में आ रहा, वो है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी होती है जो पानी है, कैसा है? ब्लू। अब पानी या समुद्र में से जो रिसोर्सेज है उनका यूज करके जो इकोनॉमी ग्रोथ होती है उसी को ही ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि पानी के रिसोर्सेज का यूज करके जो भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है वही ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। बात समझ आई? चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर डिड वर्ल्ड रिलीजियन डे 2026 ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व धर्म दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया गया इस साल 18 जनवरी को। इस साल मतलब हर बार 18 जनवरी को नहीं मनाते, नहीं, हर साल ये मनाया जाता है थर्ड जो संडे आता है जनवरी में, तब। ठीक है, थर्ड संडे को। किसके थर्ड संडे को? जनवरी के थर्ड संडे को। इस बार थर्ड संडे था 18 तारीख का, तो 18 तारीख को मना लिया गया विश्व धर्म दिवस, यानी कि सभी धर्मों में एकता, समानता, शांति बनाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात आई कि recently which Indian state has emerged as the leader in adopting personal electronic vehicles, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तो सबसे आगे रहा केरल। केरल में जितने भी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे गए उनमें से 93.4% पर्सनल यूज के लिए खरीदे गए। ठीक है, चलो, रिसेंटली who was selected as the ICC player of the month for December 2025, हाल ही में दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये बन गए हैं भाई, ये बन गए हैं मिचेल स्टॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और लोरा जो कि कैप्टन है साउथ अफ्रीका की। क्या है? कैप्टन। ठीक है, अच्छा, ये मेल ऑब्वियसली समझ गए होंगे और ये फीमेल समझ गए होंगे आप नाम से ही। ये मेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर बने हैं और ये फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर बनी है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर हैज बीन इनवाइटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू ज्वाइन द प्रपोज्ड बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा? तो ये क्या कहा कि किस भारतीय नेता को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड में शामिल होने का आमंत्रण दिया है या आमंत्रित किया है? तो एक पीस ऑफ बोर्ड बनाया जा रहा है जो इजराइल, किस लिए है ये? इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है गाजा स्ट्रिप पर आई है। ठीक है ना, यहाँ पर सीज फायर करवाने के लिए कि भाई यहाँ पर शांति बनाने के लिए ये बोर्ड बनाया गया। अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि भाई इंडिया को भी इनवाइट कर ही लेते हैं, है ना, इंडिया के बिना काफी सारे काम है नहीं होते। जैसे पैक्सिलिका मैंने कल परसों की क्लास में पढ़ाया कि पहले कह दिया कि पैक्सिलिका में इंडिया नहीं रहेगा, फिर अंत में इनको कहना ही पड़ा कि भाई भारत के बिना काम नहीं चल रहा है। ऐसे ही अब इनको बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा में भी इंडिया को इन्वाइट करना पड़ा। कौन जा रहे हैं भारत की तरफ से? किसको इनवाइट किया है? इन्होंने इनवाइट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। बस अब आप लोगों से मैं इतना ही उम्मीद करूंगी कि जिस मोटिवेशन के साथ, जिस जज्बे के साथ आपने ये क्लास ली है, उसी जज्बे के साथ इस क्लास के नोट्स भी बना लेना और रिवीजन भी कर लेना। रोज रोज ऐसे ही बिना रिवीजन के, बिना नोट्स बनाने के क्लास लेने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जितने एफर्ट्स मैं अपनी तरीके से कर रही हूं उतने एफर्ट्स आप भी अपने तरफ से करो। मैं इतना मैं 6-6 घंटे, लिटरली मैं 6-6 घंटे लगा रही हूँ इस क्लास को प्रिपेयर करने में, है ना। तो आप लोग भी अपनी तरफ से उसका थोड़ा सा कुछ % अपनी तरफ से आप लोग भी मेहनत करो। आपको तो कितना ही टाइम लगना है, अब 10 मिनट में क्लास हो गई, 10 मिनट में क्लास होने के बाद 10 मिनट और लगा लो नोट्स बनाने के, और 5 मिनट में रिवीजन। आपको तो बस 15 ही मिनट देनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ोगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।